दादाजी बीमार पड़ गए। महल के ऊपर काली उदासी जमा हो गई है। वीवी बस एक फूंक मारेगी तो ठीक हो जाएगा। जल्दी से दादाजी को ठीक कर दो। हा हा हा। बेवकूफ बच्ची, पिताजी जानते हैं तू बहुत प्यार करती है, लेकिन दादाजी की बीमारी तेरे एक फूंक से ठीक हो जाएगी। पिताजी विश्वास मत कीजिए, वीवी सौभाग्य की देवी है। वीवी आपकी टांग भी ठीक कर। पिताजी की टांग तो 7 साल से लंगड़ी है, क्या वह भी तेरे एक फूंक से ठीक हो जाएगी? पिताजी की टांग पुरानी बीमारी है, पहले पत्थर से रास्ता खोलना होगा, रुकावटें दूर करनी होंगी तो ठीक हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मेरे पिताजी दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, जरूर बड़ा आदमी बनेंगे। वीवी सचमुच पिताजी की प्यारी बच्ची है। बड़ा आदमी, इतना बड़ा कि आसमान से भी बड़ा। वीवी ये बात ऐसे नहीं कहनी चाहिए। राजकुमार जी, आपकी टांग। हा हा, मेरी टांग ठीक हो गई। हाँ। राजकुमार जी, बड़ी खुशखबरी महल से संदेश आया है। सम्राट जी होश में आ गए हैं। मैं सौभाग्य की लड़की शी हो गई हूँ। जो मुझसे प्यार करेगा उसे सौभाग्य मिलेगा, जो मेरे साथ बुरा करेगा उसे बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। शियोवेई, रुक जा तू। शियोवेई, हा हा हा, हा हा हा। मेरा चेहरा, मेरे नए कपड़े। मेरे मालिक, मैंने कहा था उसे मत छेड़ो। हर बार उसे परेशान करने पर खुद ही मुसीबत में पड़ जाते हैं। तू छोटी सी प्यारी, जरूर कोई भूत प्रेत तुझ में घुस गया है, वरना तू हर बार इतनी भाग्यशाली कैसे हो जाती है? क्यों मोटा, ये 56वीं बार है। तुझे अब भी अकल नहीं आई? इस बार तूने मेरी गेंद जमाता है। अच्छे अच्छे स्वर्गीय पत्थर धरती पर बिखर गए। गेंद समझकर खेला जा रहा है, कितनी बर्बादी है। अगर चाहिए तो अपने बाप से मांग ले, किसे नहीं पता। तू तो एक उठाई गई प्यारी है, तेरा बेकार बाप। सम्राट से नाराज एक बेकार राजकुमार। कोई भी कुत्ता बिल्ली उसे पैरों से कुचल सकता है। मेरे पिताजी को बुरा मत कहो। मैं कहूँगा, तुझे गुस्सा आएगा तो मर जा। लंगड़ा राजकुमार, बीमार राजकुमार, अकेला राजकुमार, काव काव काव। मालिक चलो जल्दी, मैंने कहा था उसे मत छेड़ो। मैं चिश्यावदोंग, फिर आऊंगा। पत्थर मिल गया दवा के लिए। अब मैं पिताजी की टांग ठीक कर सकती हूँ। मैं तो सौभाग्य की देवी हूँ। पिताजी मेरे साथ अच्छा करते हैं, मैं भी उनके साथ अच्छा करूंगी। बेटी, अरे मेरी छोटी रानी, तू यहाँ है। राजकुमार जी चिंगलिंग पर्वत से वापस आ गए हैं। पिताजी वापस आ गए? अरे धीरे धीरे, यह बच्ची। अगर वह अमीर बनना चाहता है तो मैं उसे ऐश्वर्य दूंगी। अगर वह आसमान पर चढ़ना चाहता है तो मैं उसे आसमान से भी बड़ा बनने में मदद करूंगी। पिताजी, वीवी, वीवी, तू पिताजी की टांग से लग गई। मुझे जांचने दो। रुको, पिताजी ने तेरे लिए बहुत सारे तोहफे खरीदे हैं। धन्यवाद पिताजी। अरे ये बच्ची कितनी तेज दौड़ती है। क्या च्यू वाले लड़के ने फिर से तुझे परेशान किया? पिताजी चिंता मत कीजिए, मैं बस छोटी उंगली हिलाऊंगी। उन बदमाशों की खैर नहीं।
राजकुमार जी निश्चिंत रहिए, हमारी बेटी दूसरों को तंग करे तो समझे, किसी और को तंग नहीं होने देगी। बेटी अपने साथ सौभाग्य लाई है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब से बेटी हमारे घर आई है, हमारे घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ तक कि यहाँ से गुजरने वाले चूहे भी 3 किलो मोटे हो गए। चिंता मत कीजिए। लेकिन बस पिताजी जी रोज बीमार पड़े रहते हैं। बहुत दिनों से राजकाज संभाल नहीं पा रहे। नहीं तो मैं जरूर वीवी के लिए मांग लेता एक सही राजकुमारी का पद। तब देखूं कौन बुराई करने की हिम्मत करता है। क्या पिताजी चाहते हैं कि दादाजी ठीक हो जाए? बेशक चाहता हूं, लेकिन राजवैद्य भी कोई उपाय नहीं बता पा रहे। मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास उपाय है। दादाजी बीमार पड़ गए। महल के ऊपर काली उदासी जमा हो गई है। वीवी बस एक फूंक मारेगी तो ठीक हो जाएगा। जल्दी से दादाजी को ठीक कर दो। हाँ हाँ हाँ। बेवकूफ बच्ची, पिताजी जानते हैं तू बहुत प्यार करती है, लेकिन दादाजी की बीमारी तेरे एक फूंक से ठीक हो जाएगी। पिताजी विश्वास मत कीजिए। वीवी सौभाग्य की देवी है। वीवी आपकी टांग भी ठीक कर सकती है। पिताजी टांग तो 7 साल लंगड़ी है, क्या वह भी तेरे एक फूंक से ठीक हो जाएगी? पिताजी की टांग पुरानी बीमारी है। पहले पत्थर से रास्ता खोलना होगा, रुकावटें दूर करनी होंगी, तो ठीक हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। पिताजी मुझ पर विश्वास नहीं करते। ठीक कर ठीक कर ठीक कर। अरे यह बच्ची देखो तो। हा हा हा। ठीक है। मेरे पिताजी दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। जरूर बड़ा आदमी बनेंगे। वीवी सचमुच पिताजी की प्यारी बच्ची है। बड़ा आदमी, इतना बड़ा कि आसमान से भी बड़ा। वीवी, यह बात ऐसे नहीं कहनी चाहिए। राजकुमार जी, आपकी टांग। राजकुमार जी, आपकी टांग। हाँ हाँ हाँ, मेरी टांग ठीक हो गई। हाँ। राजकुमार जी, बड़ी खुशखबरी। महल से संदेश आया है। सम्राट जी होश में आ गए हैं। आहा हा, दायु का राज्य बच गया। महाराज, आप निष्क्रिय राजकुमार के बारे में हमेशा शिकायत करते रहे, लेकिन इस बार आपने स्वयं उन्हें महल क्यों बुलाया? तुझे बता देता हूं, मैंने एक सपना देखा। एक सुनहरी आग वाली मादा फीनिक्स देखी, सीधे 7वें राजकुमार के महल में जा घुसी। जागने पर मेरी पुरानी बीमारी दूर हो गई। फीनिक्स? महाराज, फीनिक्स का महल में आना स्वर्गीय शुभ संकेत है, बहुत बड़ा शुभ मुहूर्त। लेकिन मुझे याद है खगोल शास्त्रियों ने कहा था, युवराज की बेटी ही दायु की सौभाग्यशाली लड़की है। युवराज की बेटी शी जिंगशु, मैं अच्छी तरह देखूंगा सौभाग्य की लड़की का क्या वह सचमुच इसके लायक है। सम्राट जी आ रहे हैं। दास आपके स्वास्थ्य की कामना करता है, अमर रहें। सब बैठ जाओ। धन्यवाद महाराज। युवराज, तेरी छोटी सौभाग्यशाली बेटी कहाँ है? जल्दी सामने आ, मैं अच्छी तरह देखूं। जिंगशु। पोती जिंगशु दादाजी को प्रणाम करती हूँ। महाराज, युवराज की बेटी स्वर्गीय नियति लेकर पैदा हुई है। वह दायु पर उत्तरी स्वर्गीय सौभाग्य है।
वदायूं में सुख शांति लाएगी और शाही परिवार को लंबी उम्र प्रदान करेगी। जिंगशु जल्दी दादाजी के पास आ। दादाजी भी तेरा सौभाग्य लें। दादाजी, पोती चाय के रूप में शराब लेकर आपको एक प्याला अर्पित करती हूँ। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। अरे कितनी प्यारी बात करती है। अच्छा अच्छा। दक्षिणी शहर में भयंकर सूखा, हजारों मील बंजर जमीन। दक्षिणी शहर में भयंकर सूखा, हजारों मील बंजर जमीन। यह दक्षिणी शहर तो अन्न का भंडार है, हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। अचानक इतना भयंकर सूखा कैसे पड़ गया? यह हजारों मील बंजर जमीन, यह तो देश की नींव हिला सकती है। महाराज, यह स्वर्गीय परीक्षा है। हमारे दायु में यह छोटी देवी मौज, यह जरूर इस संकट को दूर करेंगी। अभी तक देवी आपसे दूर थी। सारा सौभाग्य आपको पूरी तरह नहीं मिल पाया, इसी कारण उस आपदा को मौका मिला। बकवास, वह कोई सौभाग्य की देवी नहीं है, वह अभिशाप है। शाही वंश का नाश करेगी। उसे थोड़ी देर और सिंहासन पर बैठने दो, पूरा दायु राज्य उसके अभिशाप से खत्म हो जाएगा। जिंगशु बच्ची, तू दादाजी को बता, कैसे आसमान से बारिश होगी? दक्षिणी शहर को कैसे बचाएंगे? पिताजी ने मुझे सिर्फ दादाजी को खुश करना सिखाया, बारिश मांगना नहीं सिखाया। अरे जिंगशु, तू जल्दी बता। बताओ। महाराज, छोटी सौभाग्यशाली बेटी ने चाय को अमृत बनाकर बरसाया। दक्षिणी शहर का सूखा दूर हो गया। हाँ, बिल्कुल सही। बच गए। सौभाग्यशाली बेटी का चमत्कार स्वर्गदायु की रक्षा करे। बकवास है। हाँ, पश्चिमी जिन में भयंकर बाढ़, अनगिनत खेत तबाह हुए। यह फिर कैसी आपदा है? नामुमकिन है, यह बिल्कुल नामुमकिन है। मैंने दशकों तक आकाश गणना की, ऐसा नहीं हो सकता। यह सौभाग्यशाली बेटी बेकार कैसे हो सकती है? एक सूखा एक बार क्या सचमुच स्वर्गदायु को नष्ट करना चाहता है? यह किसकी बच्ची है? किसकी बच्ची है? यह किसकी बच्ची है? बेवकूफ बेजान। देश के संकट के समय यहां हंसने की हिम्मत कैसे हुई? बाहर निकल मेरे सामने। दादाजी को प्रणाम। पोती का नाम शियोवेई है। मेरे पिताजी शी जिशुन हैं। तू शी जिशुन की बेटी है? तू शी जिशुन की बेटी है? पिताजी, युवेई मेरे द्वारा बांस के जंगल में मिली अनाथ लड़की है। मुझे उस पर दया आ गई, इसलिए बेटी बना लिया। सातवां, तेरी टांग कब ठीक हुई? हाँ, चलने में इतनी सहजता कैसे आ गई? क्या वह लंगड़ा नहीं था? युवेई ने मेरी सेवा की और मेरी टांग ठीक कर दी। अजीब बात है, जब से युवेई को गोद लिया मेरे महल में लगातार अच्छी चीजें हो रही हैं। मेरे लिए वीवी स्वर्ग से मिला सौभाग्य है। सौभाग्य एक अज्ञात मूल की लड़की जिसने सम्राट का अपमान किया। यह कैसा सौभाग्य है? उसके पास शिष्टाचार है, उसका जन्म ऊंचा है, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं दिखता। बहादुर, कहाँ की बच्ची है जो मेरी बेटी का अपमान करने की हिम्मत करती है? सिपाहियों, ले जाओ इसे। युवराज जी, युवेई भी मेरी बेटी है। पिताजी, डरिए मत। अगर उसने मुझे भगा दिया तो ये प्राकृतिक आपदाएं कोई हल नहीं कर पाएगा। यह बच्ची लड़की, क्या तेरे पास कोई उपाय है? पोती अभी हंसी, इसलिए देश के संकट की चिंता नहीं, बल्कि इसलिए कि यह हल करना बहुत आसान है। बकवास, छोटी सौभाग्यशाली बेटी भी कुछ नहीं कर। तू एक गांव की लड़की क्या कर सकती है? तो फिर हम आजमा कर देख लें। बिल्कुल बकवास। अगर तू नाकाम रही तो यह सम्राट को धोखा देना होगा। बस करो, बता तेरा उपाय क्या है? बहुत आसान है, उसे सिंहासन से उतार दो। यह बच्ची। युवराज, जिंगशु, अपने पिता के पास वापस जाओ।
बेशर्म, एक बच्ची भी सम्राट के शरीर को छूने और अपमान करने की हिम्मत करती है। सब चुप रहो, कोई उसे परेशान ना करे। अजीब है, इस बच्ची का हाथ पकड़ते ही मेरे मन की उदासी बहुत शांत हो गई। हो गया। दादाजी चिंता मत कीजिए, एक धूपबत्ती के अंदर दक्षिणी शहर और पश्चिमी जिन की समस्या दूर हो जाएगी। क्या सच? छोटी बच्ची, तू अपने आप को क्या समझती है? ये प्राकृतिक आपदाएं तेरे एक वाक्य से कैसे दूर होंगी? उसने अभी एक प्याली चाय गिराई थी। तुम लोगों ने कहा दक्षिणी शहर में बारिश होगी। तू उससे क्या मुकाबला करेगी? युवराज की बेटी सभा की देवी है, बस एक अज्ञात मूल की जंगली लड़की। कैसे तुलना हो सकती है? पिताजी भी भले ही शाही वंश की न हो, लेकिन जब से वह मेरे घर आई है, घर में सब सुखी और स्वस्थ हैं। कृपया पिताजी विचार करें। अच्छा, सब सुखी और स्वस्थ। अगर तेरी बेटी इतनी शक्तिशाली है तो मैं तुझसे शर्त लगाता हूं, एक धूप बत्ती। अगर मोर्चे से जीत की खबर नहीं आई तो तूने सम्राट को धोखा दिया। तू और तेरी बेटी दोनों सजा के हकदार होंगे। धूप बत्ती लगा। दादाजी, अगर मैं सही हुई तो इनाम मिलेगा? तू क्या इनाम चाहती है? पिताजी को आपसे मिले हुए बहुत दिन हो गए, वे आपसे बहुत मिलना चाहते हैं। अगर मैं जीत गई तो क्या पिताजी को ज्यादा बार महल आने देंगे आपके पास आने के लिए? बस इतना। वीवी, सातवां, तूने एक अच्छी बेटी पाली है, मैं मान गया। एक धूप बत्ती का समय हो गया, कोई जीत की खबर नहीं आई। मैं देखता हूं तुम्हारे पास अब क्या। महाराज, दक्ष शहर में स्वर्ग से अफसा सूखा दूर हुआ। करोड़ों प्रजाएं स्वर्ग का धन्यवाद कर रही हैं। महाराज, पश्चिमी जिन की नदी बीच में फटकर एक गहरी खाई बन गई। अरबों गैलन बाढ़ का पानी सब जमीन के अंदर समा गया। प्राकृतिक आपदा खत्म हो गई। बेशर्म, तुम झूठ बोल रहे हो। जरूर मिलकर साजिश रची है। चुप रह, अपने इस रूप को देख कहीं युवराज जैसा व्यवहार है। दादाजी नाराज मत हो, प्राकृतिक आपदा दूर हुई, खुश होना चाहिए। वीवी सही कहती है, स्वर्ग ने दायु की रक्षा आदेश जारी करो। मैं पूरे देश में माफी और जश्न का ऐलान करता हूँ। तो दादाजी ने वीवी से जो वादा किया था वह पूरा होगा? बिल्कुल पूरा होगा। मैंने अपने अब से न सिर्फ तेरे पिता कभी भी मिला सकते हैं, बल्कि तू भी जब चाहे तब आ सकती है। बहुत अच्छा। पिताजी, जरूर जिंगशु की दिव्य शक्ति का चमत्कार हुआ है। दिव्य शक्ति को प्रकट होने थोड़ा समय लगता है। यह छोटी लड़की बस जिंगशु के समय से टकरा गया। उसने जिंगशु की दैवी शक्ति चुरा ली। उसने जिंगशु की दैवी शक्ति चुरा ली। तो फिर हम मुकाबला करें। किस चीज का मुकाबला? आप सब कहते हैं कि जिंगशु दीदी सौभाग्यशाली हैं, तो आपदाएं दूर करने और आशीर्वाद देने के अलावा वह आसमान के संकेत भी पहचान सकती हैं, है ना? बेशक ऐसा ही है। तो फिर जिंगशु दीदी से निवेदन है, आज के आसमान के बारे में हमें बताएं। आज आसमान साफ है, तो इसमें मुकाबला क्या? चाचा युवराज, क्या आपने नहीं सुना कि आसमान का भी कोई भरोसा नहीं? जिंगशु, अपनी दैवी शक्ति से सबको बताओ कि आज का आसमान कैसा है। बेझिझक बोलो, पिताजी तुम्हारे साथ हैं। मैं आसमान देख धूप होगी। बिल्कुल कोई दूसरी घटना नहीं। पक्का? पक्का। रहस्यमयी नाटक। दरबार के सबके सामने क्या नहीं कह सकते? दादा राजा, आपको वीवी पर भरोसा करना चाहिए। अगर वीवी हार गई तो मैं अपनी चमा की सारी मिठाई आपको दे दूंगी। अरे कोई तो आओ, महल में दिए जलाओ।
रहस्यमयी नाटक। दरबार के सबके सामने क्या नहीं कह सकते? दादा राजा, आपको वीवी पर भरोसा करना चाहिए। अगर वीवी हार गई तो मैं अपनी जमा की सारी मिठाई आपको दे दूंगी। अरे कोई तो आओ, महल में दिए जलाओ। दिए जलाकर क्या करेंगे? हाँ, दिन दहाड़े दिए क्यों जला रहे हैं? पिताश्री साफ धूप में दिए क्यों जला रहे हैं? क्योंकि सूरज दादा जल्द ही गायब होने वाले हैं। बकवास। सातवें भाई, तुम भी उसे बहुत बिगाड़ रहे हो। यूं ही छोड़ दिया है पिताश्री के सामने बकवास करने के लिए? बेकार। चारों ओर रोशनी है, ऊर्जा से भरा है। सूरज बिना कारण गायब कैसे होगा? जब सब लोग देखो, सच में अंधेरा हो गया। यह कैसे अंधेरा हो गया? हाँ, क्या हो रहा है? सब लोग देखो, देखो, देखो। सूर्य ग्रहण। वीवी ने सच कहा। सूर्य ग्रहण यह 100 साल में देखने को मिलता है, अचानक कैसे आ गया? बूढ़े दादा, अगर प्राकृतिक आपदा आने वाली हो तो आसमान में संकेत दिखते हैं। आपको यह भी नहीं पता तो आप खगोल शास्त्री कैसे हैं? महाराज क्षमा करें, यह बूढ़ा अयोग्य है। चाचा युवराज, अभी लगता है कि दक्षिण शहर में बारिश, पश्चिमी जिन में बाढ़ कम होना सब जिंगशु दीदी की वजह से हुआ। यह तुम्हारा कोई जादू ढोंग होगा, मैं जाकर देखूंगा। जब आसमान बदले तो सामान्य लोग तो छिप जाते हैं। बीवी कहती है आप बाहर मत जाइए, जो लोग बुरे काम करते हैं उन पर बिजली गिरने की संभावना अधिक होती है। मैं अभी जाकर तुम्हारे ढोंग को बेनकाब करता हूँ। भैया, अरे युवराज को बिजली लग गई। क्या हंसते हो? बिजली के दादा ने पिटाई कर दी है ना? युवराज तुम तो, अरे यह लड़की बहुत चमत्कारी है। हाँ, मुझे तो लगता है कि वह ज्यादा सौभाग्यशाली है। मेरा आदेश यूएई ने प्राकृतिक आपदा को दूर किया। इस उपलब्धि के लिए उसे शुभ कन्या की उपाधि दी जाए। शाही परिवार में दर्ज ही शाही खून के सम्मान का अधिकार दिया जाए। पुत्र पिताश्री के अनुग्रह के लिए धन्यवाद देता है। पिताश्री, तो जिंगशु का क्या हुआ? जिंगशु तो मेरी पहली संतान है। क्या आपको जिंगशु से बिल्कुल भी स्नेह नहीं है? महाराज, सौभाग्यशाली युवती तो पूर्वी महल में ही जन्मी है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर उसे कोई उचित उपाधि नहीं मिली तो शायद स्वर्ग की कृपा बेकार जाएगी। जिंगशु के बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन इतनी बेइज्जती काफी नहीं। नीचे जाओ। पुत्र विदा होता है। भैया, सातवें पास आओ और सुनो। सातवें, अब अक्सर अपनी बेटी को महलाया करो मेरे सामने सेवा करने के लिए। पुत्र आज्ञा का पालन करेगा। ज्यादा ये दादा राजा के पास बहुत अच्छी चीजें हैं। यह मेरी पसंदीदा चीनी कैंडी। दादा राजा दवा खाकर ये खा लीजिए, करवाहट दूर हो जाएगी। हाँ 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 हाँ, बहुत मीठा है। दादा राजा, वीवी का एक और निवेदन है। वीवी चाहती है कि आप मान लें। अच्छा, दादा राजा मानते हैं।
राजकुमार जी को बधाई, कन्या जी को बधाई, कन्या जी हजारों वर्ष जिए। अरे उठो सब, हमें ये रीति रिवाज पसंद नहीं। राजकुमार जी का शुक्रिया। जाओ सब अपने काम पर जाओ। दासी विदा होती है। पिताश्री ने मुझसे इतने सालों में इतने प्यार से बात नहीं की थी। यह तुम्हारी बदौलत है मेरी प्यारी बेटी। तुम्हें इतनी क्षमता कैसे आ गई? क्या तुम सच में सौभाग्यशाली हो? क्या तुम्हारे पास दिव्य शक्ति है? आसमान का राज नहीं बता सकते। वैसे पिताजी, क्या जिंगशु दीदी सच में सौभाग्यशाली है? हाँ। खगोल शास्त्री बूढ़े ने कहा था। उसके सिर के ऊपर जो छाया है वह तो अकेले तारे अशुभ का प्रभाव है। राजकुमार जी, कन्या जी, उन परेशानियों की चिंता मत कीजिए। यह नए बने फूलों के केक है, जल्दी चखिए। परसों हमारी कन्या जी का जन्मदिन है, अब उन्हें उपाधि भी मिल गई। यह दोहरी खुशियां हैं, मैं समझता हूँ। हमें अच्छी तरह जश्न मनाना चाहिए। ठीक कहा। मेरी बेटी तो सोने जवाहरात जैसी कीमती है। उसके जन्मदिन की दावत भव्य होनी चाहिए। हाँ भव्य, वीवी शहर के सब बड़े अधिकारियों को बुलाएगी। वीवी, ऐसा कहने से दुश्मन बन जाओगी। पिताजी, यह हमारे राजभवन के लिए भी बड़े लोगों से रिश्ते जोड़ने का मौका है और मैं चाहती हूँ कि क्यू शियाओटोंग देखे कि पिताजी मुझसे कितना प्यार करते, ताकि वह मुझे फिर परेशान करने की हिम्मत ना करे। वीवी यह छोटी चाला कभी कभी बिल्कुल बच्ची नहीं लगती, तो फिर वीवी की बात मान लेते हैं। भव्य होना चाहिए। तो मैं अभी तैयारी करने जाता हूँ। महाराज, शांत राजकुमार के भवन से निमंत्रण पत्र आया है। आपको परसों उनके यहाँ आमंत्रित किया गया है, वीवी जी के जन्मदिन के लिए। जन्मदिन। रुको, परसों? तो वह दिन तो जिंगशु का जन्मदिन है। उसका और जिंगशु का एक ही दिन जन्मदिन है। मेरा आदेश परसों जिंगशु के जन्मदिन पर मैं पूर्वी महल बड़ी दावत का आयोजन करूंगा। मैं देखूंगा कि इस दरबार के सब लोग उस निठल्ले राजकुमार के पास जाएंगे या मेरे पूर्वी महल की दावत में आएंगे। अरे आइए। मेरे स्वामी ने छोटा सा उपहार भेजा है। जिंगशु जी को शुभ दीर्घायु और अमरता प्राप्त हो। चलो चलो। मेरे स्वामी काम में व्यस्त हैं, छोटा सा उपहार भेज रहे हैं। कहा है कि फिर कभी माफी मांगने आएंगे। ये सब क्यों भाग रहे हैं? पता लगाओ कि ये लोग कहाँ गए। लोग कहाँ हैं? पता चला कि नहीं? दरबार के सब लोग कहाँ गए? महाराज, पता चल गया। सब लोग शांत राजकुमार के भवन गए हैं, शुभ कन्या के जन्मदिन पर। क्या एक छोटी लड़की के लिए पूर्वी महल का विरोध कर रहे हैं? वे जाने से मना नहीं कर सकते। क्योंकि क्या? राजकुमार जी, आ गए। कौन आ गए? सम्राट आ गए हैं। सम्राट आ गए। पिताश्री कैसे आ गए? हाँ 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 हाँ। दादा राजा, अरे वाह। सम्राट, अरे वाह। दादा राजा अच्छे से देखे। शुभ कन्या जी को प्रणाम। आप सौभाग्य से भरपूर रहे। कन्या जी को प्रणाम। कन्या जी को प्रणाम। कन्या जी का सौभाग्य अपार है। यह हमारे दायु राज्य के लिए सौभाग्य है। पुत्र को पिताश्री के आने का पता नहीं था, दूर से स्वागत नहीं कर सका। कृपया पिताश्री क्षमा करें। उठो। धन्यवाद पिताश्री।
पिताश्री काम में व्यस्त रहते हैं। आज कैसे समय निकाला? दादा राजा, वीवी का एक और निवेदन है। 2 दिन बाद वीवी का जन्मदिन है। दादा राजा, आपको शांत राजकुमार के भवन आकर मेरे साथ खेलना होगा। अच्छा, दादा राजा मानते हैं। क्या मैं अपनी पोती को याद नहीं कर सकता? दादा राजा, कैंडी खाइए। ओह, इतनी सारी। जब से मैंने तुम्हारी बेटी की ये कैंडी खाई, मैं तो भीख मांगने वाले बच्चे जैसा हो गया हूं। इसमें पवित्र जल मिला है। ये दुनिया में सबसे मीठी है, इसलिए दादा राजा को हर रोज याद आती है। प्यारी पोती, आज तुम्हारा जन्मदिन है। दादा राजा ने तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार रखा है। सम्राट की ओर से उपहार। पूर्व समुद्र के मोतियों की एक जोड़ी, हैतियान जेड की एक तलवार, सोने की लंबर की तालियां 10, रेशम 100 गज सोना 10,000 तोले। हा 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 हा। मेरे जन्मदिन पर उन्होंने कभी पूर्वी महल में कदम नहीं रखा। अब देखो, वह उस बदमाश लड़की के लिए शांत राजकुमार के भवन गए हैं। अच्छा। अच्छा, भैया, गुस्सा शांत करो। गुस्से से स्वास्थ्य खराब होगा, इसका कोई फायदा नहीं। महाराज, पूरे को एक चौंकाने वाली खोज मिली है। अकेला तारा, अशुभ ग्रह, प्रकट हो गया है। अकेला तारा। यह तारा बहुत बुरा संकेत है। यह परिवार को नष्ट करता है, राज्य को उलट पुलट करता है। यह सब कुछ इसी अशुभ तारे की वजह से हो रहा है। इसने सौभाग्यशाली युवती की शुभ ऊर्जा को भी दबा दिया है। तुम कह रहे हो कि इन दिनों मेरी किस्मत खराब है, पिताश्री ने मुझे अनदेखा किया। यह सब इस अशुभ तारे की वजह से है। बिल्कुल सही। वह अशुभ तारा अभी कहाँ है? राजधानी में ही। बूढ़ा अभी उसका ठीक ठीक पता नहीं लगा सकता, लेकिन यह अशुभ तारा और यह सौभाग्यशाली एक ही साल, एक ही महीने, एक ही दिन पैदा हुए हैं। इसने सौभाग्यशाली युवती की शुभ ऊर्जा का लाभ उठाकर सबको धोखा दिया और आज तक अपना असली रूप छुपाया था। तुम कह रहे हो उसका और जिंगशु का एक ही दिन जन्मदिन है? मुझे याद है, युवराज पत्नी ने उस बच्ची को जन्म दिया था जो जिंगशु से 2 घंटे बाद पैदा हुई थी। क्या भैया, जरूर वह छोटी लड़की होगी। उसने दरबार में सौभाग्यशाली का अपमान किया, जिंगशु जी को सबकी नजरों में लाकर खड़ा कर दिया। यह बेशक अशुभ तारा है। महाराज, जिंगशु जी की जन्म कुंडली है। जिंगशु की कुंडली तो सही है, लेकिन मैं तो उसमें सौभाग्यशाली के कोई लक्षण नहीं देख पा रहा हूं, बल्कि हर चीज में छोटी सी चालाकी और हिसाब दिखता है। इसके उलट बच्ची मेरे दिल को बहुत भाती है। 6 साल पहले पश्चिमी क्षेत्र से आया तियान्युंग रेशम, इसका पता लगा? हाँ महाराज, महारानी मां को युवराज पत्नी पर बहुत दया थी। वह सारा रेशम 1 इंच भी न रखकर पूर्वी महल को भेज दिया गया। सब युवराज पत्नी को दे दिया? जब मैंने वीवी को बांस के जंगल में पाया था, वैसी कपड़े में लिपटी हुई थी, ठंड से बैंगनी हो रही थी। अच्छी तरह से इस युवराज की जांच करो। महल के अंदर बाहर जो भी औरतें उसके संपर्क में आई हैं, सबकी सख्ती से जांचो। मुझे सब सच पता चलना चाहिए। क्या वीवी ही मेरी असली पोती है? रुको, उत्तरी लियांग राजकुमार की प्यारी बेटी लू झाओरोंग पिछले साल लिशान इलाके में घूमते हुए दुर्भाग्यवश डाकुओं से मिलकर गायब हो गई। यह तस्वीर पूरे देश में लगाओ, 10,000 सोने का इनाम रखो। उत्तरी लियांग राजकुमार की प्यारी बेटी को ढूंढने में मदद करो। रुको, भागो मत।
बेशर्म प्रजा, युवराज की सवारी में खलल डाला मरना चाहते हो? युवराज, युवराज जी बचाइए, मैं उत्तरी लियांग राजकुमार की बेटी हूँ। उत्तरी लियांग राजकुमार की बेटी मिलती है। नहीं। खड़े क्यों हो? दादी माँ को प्रणाम करने में देरी हो रही है। क्या तुम्हारे सर नहीं रहना चाहते? युवराज जी क्रोध न करें, यह एक पागल औरत है। मैं अभी इसे भगा देता हूँ। युनजिंग भैया, क्या तुम्हें मुझे याद नहीं? बचपन में मैं अपने पिता के साथ दर्शन करने आई थी। बेशर्म, युवराज का नाम सीधे पुकारती है। भैया, इस शक्ल से तू राजा की बहू बनना चाहती है? मेरे बिस्तर पर आना चाहती है? सपने देखना बंद कर। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई है। नहीं। इस बेशर्म चेहरे को फाड़ दो। रुको, मेरे जाने के बाद करना। मैं वो आवाजें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे यार, मारो इसे। रुक जाओ। हमें तो वैसे भी नहीं चाहिए। वीवी, क्या तुम उसे बचाना चाहती हो? मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। मुझे मत मारो। दीदी, तुम जाग गई। डरो मत, हमने तुम्हें बचाया है। अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। हमारा मतलब तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं है। जब तुम्हारा चेहरा ठीक हो जाएगा, तुम कभी भी जा सकती हो। मेरा चेहरा, अब मैं ऐसी हो गई हूँ। मैं पिताजी के सामने कैसे जाऊं? माँ से कैसे मिलूं? मैं क्या करूं? दीदी रो मत, ये लो तुम्हारे चेहरे के लिए। 1 महीने में पहले जैसा हो जाएगा, बल्कि पहले से भी ज्यादा खूबसूरत। बेटी, तुम कहां से आई हो? इस रास्ते पर जब भी मैं कहती हूँ कि मैं बेलियांग की बेटी हूँ, लोग मुझे पागल समझते हैं या फिर ठग लूट लेते हैं। मैं सावधान रहूंगी। डरो मत दीदी, इसे अपना घर समझो। कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और हाँ, मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं। ही। दीदी बहुत खूबसूरत है। क्या तुम मेरी माँ बनोगी? वीवी, बदतमीजी मत करो। दादी माँ, आपको प्रणाम। यह मेरा जीजिन हुलू नहीं है। चीनिंग पैलेस की पूजा की वस्तु बन गया। उठो मेरे प्यारे बच्चों, जिंगशु परदादी के पास आओ। अरे वाह, मेरी छोटी जिंगशु, बहुत दिनों बाद मिली हो। तुम और भी खूबसूरत हो गई हो। अकेले अभिशाप का जहर बहने लगा है। महारानी सावधान। हाँ, मेरे जीजिन हुलू की आवाज से। अभिशाप चाहे जो हो, पर दादी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। युवेई, तुम भी आओ। परदादी तुम्हें गले लगाए। परदादी आज पहली बार हमारी शुभ राजकुमारी को देख रही हैं। अरे देखो तो, ये छोटा चेहरा और ये छोटे हाथ कितने प्यारे हैं। परदादी, जल्दी से वैद्य को बुलाओ। सम्राट आ रहे हैं।
महारानी की तबीयत तो हमेशा अच्छी रहती थी, अचानक कैसे बीमार पड़ गई? महाराज, मैं असमर्थ हूं। मैंने अपने जीवन में ऐसी कभी नहीं देखी। महारानी के ऊपर कोई अभिशाप है। जब शी जिंगशु पास आई तो कुछ गड़बड़ नहीं थी। मुझे भी कोई रोग नहीं दिखता, बहुत अजीब है। महारानी के पास कौन कौन सेवा में था? महाराज, मुझे नहीं पता क्या हुआ, बस जैसे ही शुभ राजकुमारी आई महारानी गिर पड़ी। तो ये अभिशाप है जो दादी माँ को लग गया। युवराज, जल्दबाजी में कोई नतीजा मत निकालिए। वीवी को मत डांटो। अगर उससे कोई गलती हुई तो वो अनजाने में हुई। अब समझ में आया, महारानी ने बीमार होने का नाटक किया ताकि वीवी को फंसाया जा सके। पापा, वीवी ने ऐसा नहीं किया। पापा जानते हैं वीवी ने नहीं किया। पिताजी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस भूत को निकाल दिया जाए ताकि दादी माँ को फिर से नुकसान न पहुंचे। रुको, वीवी को परदादी की बीमारी का कारण पता लगाने का तरीका पता है। 6 साल की बच्ची, झूठ मत बोल। तो तुम्हारा मतलब तुम हमारे वैद्यों से ज्यादा दवा जानती हो? शोर मत मचाओ, वीवी को एक मौका दो। देखते हैं कब तक नाटक करती हो। परदादी, क्या सिर में दर्द है? परदादी, क्या पेट में दर्द है? ये क्या हुआ? सच में दर्द होने लगा? परदादी, क्या पूरे शरीर में खुजली हो रही है? अरे 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 अरे, परदादी को बचाओ। भूत, हट जाओ। दादी माँ, जिंगशु शुभ है, वो आपको अपनी शुभता दे सकती है। मेरी छोटी शुभ लड़की को आने दो। महारानी वीवी से प्यार नहीं करती, तो वीवी अपना जीजन हुलू वापस ले लेगी। देखते हैं तब अभिशाप को रोक पाएंगी या नहीं। ये तो देखते हैं तुम क्या करती हो। परदादी, जिंगशु के दोनों हाथ पकड़ लीजिए। महारानी। दादी माँ, मैंने नहीं किया। वैद्य, मैंने कुछ नहीं किया। वैद्य, मेरा कोई संबंध नहीं। परदादी की सारी शक्ति इस अभिशाप ने चूस ली, तो खून तो आएगा ही। महाराज, महारानी की नाड़ी बंद होने वाली है। दादाजी, अभी परदादी को विश्वास नहीं हुआ। मैं पूछती हूँ, क्या आप वीवी पर विश्वास करते हैं? बकवास बंद करो। जब वैद्यों का कोई इलाज नहीं तो तुम क्या करोगी? परदादी को कोई बुरी आत्मा लग गई है, बीमारी नहीं है। वैद्य कुछ नहीं कर सकते, बस बुरी आत्मा को भगाना होगा, तो परदादी ठीक हो जाएंगी। मैं शुभ कन्या हूँ, मुझे ही परदादी के लिए ये काम करना चाहिए। अब परदादी को और मत सताओ। पिताजी, वीवी ने मेरी टांग ठीक की। वीवी पर विश्वास करिए, वो जरूर दादी माँ को भी ठीक कर सकती है। तुम सब शांत रहो। वीवी, यहाँ आओ। परदादी, डरिए मत। वीवी यहाँ है, सब बुरी चीजें दूर हो जाओ। परदादी, क्या अब अच्छा लग रहा है? युवराज ने कहा कि युवई में जादू है, लेकिन मैंने साफ एक गर्म लहर महसूस की जिसने मेरे पूरे शरीर को आराम दिया। और जैसे ही जिंगशु पास आई, मुझे सीने में भारीपन महसूस हुआ और चक्कर आने लगा। महारानी सच में जाग गई। राजकुमारी तो देवी का अवतार है। हमारी वीवी बिल्कुल भाग्यशाली देवी का रूप है। युवराज, तुम जिंगशु को वापस ले जाओ। अब से जब कोई काम न हो, आने की जरूरत नहीं है। परदादी, क्या आप भी मुझे छोड़ रही हैं? दादी माँ, आप तो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, और जिंगशु को तो आपने खुद पाला है। जिंगशु बस आपकी सेवा करना चाहती है, आपको नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं। अभी पूर्वी महल लौटो। सुना है युवराजनी भी बीमार है। जिंगशु को उनकी सेवा करने दो। अब से मेरे आदेश के बिना इस अभिशाप को महल में कदम नहीं रखने देना। पिताजी, आप भी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? रुको रुको। क्या हुआ वीवी? परदादी के ऊपर से बुरी आत्मा हट गई, लेकिन ताकत अभी कमजोर है। जरूरत है कि उनके पुत्र पौत्र उनके लिए प्रार्थना करें। दादी माँ मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। मैं ही उनका आज्ञाकारी पोता हूँ।
मैं दादी माँ के लिए प्रार्थना करूंगा। पर दादी के कक्ष में एक चीज़न होलू है जो स्वर्ग की शुभ देवी का है। यहाँ घुटने टेक कर प्रार्थना करने से शुभ देवी सुनेंगी और परदादी को दीर्घायु और स्वास्थ्य का आशीर्वाद देंगी और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। क्या जीजन हुलू? दादी माँ की रक्षा करो। मुझे तो ये मूत्र पात्र लगता है। युवराज चाचा पैर से हुलू को चूमने से इसका प्रभाव दोगुना हो जाता है। बड़े भाई तो सबसे बड़े पुत्र हैं, क्या इतनी भी श्रद्धा नहीं है? मैं चूमता हूँ। पापा वीवी को युवराज चाचा पसंद नहीं, वो बेवकूफ और बुरे हैं, हमेशा वीवी को परेशान करते हैं। वीवी पापा बहुत मेहनत करेंगे ताकि युवराज चाचा हमेशा तुम्हें कुछ न कुछ सकें, ठीक? युवराज चाचा तो पापा से बहुत कम। पता नहीं दादाजी क्या सोचते हैं। शायद अब मुझे कुछ करने का वक्त आ गया है। हाँ पापा, मुझे पूर्वी महल ले चलिए। पूर्वी महल? अकेले अभिशाप का जहर वाकई फैलने लगा है, अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। मुझे माँ को बचाना है। युवराजनी माँ जागिए। शुभ राजकुमारी। माँ डरिए मत, अब सब ठीक है। यह बहुत अनमोल सीजन हुलू मैं माँ को देती हूँ। भले ने मेरे साथ बड़ा होते नहीं देखा, लेकिन वो बहुत दयालु और सुंदर है, अच्छी इंसान है। वीवी माँ से प्यार करती है। माँ ये लीजिए, ये आपको सुरक्षित रखेगा, बुरी आत्माओं से दूर रखेगा। जब मैं बीमारी से मर रही थी, मेरे पास शुभ राजकुमारी होगी। काश वो मेरी बेटी होती। अच्छी बच्ची, धन्यवाद। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वीवी युवराजनी माँ से मिलने आई थी। पापा चलो घर चलते हैं। तुम बीमार थी, जैसे ही ये आए तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई। मुझे नहीं, जैसे ही राजकुमारी आई मुझे एक गर्म लहर महसूस हुई, पूरे शरीर में फैल गई। चुप रहो, अब तुम भी मुझे बेवकूफ बना रही हो। वो जंगली लड़की तुम्हें क्या देती है? क्या तुम सब मिलकर मेरे सामने नाटक कर रहे हो? मैं चाहता हूं कि तुम इस बिस्तर पर मरो, बजाय इसके कि मेरी जिंगशु एक ऐसी माँ हो जो बाहर वालों का साथ दे। युवराज, वो शीयुई जरूर अकेले अभिशाप है। जब से वो आई है, हमारी जिंगशु भी खतरे में पड़ गई है और आपका युवराज का पद भी खतरे में है। हमें उसे खत्म करना होगा। नहीं, अगर पूर्वी महल में कुछ हुआ तो पिताजी सबसे पहले मुझ पर शक करेंगे। तो ऐसे करते हैं। महाराज प्रणाम। गुलाम ने पता लगाया, युवराज का महल के बाहर एक औरत है। बोलो। उस औरत का नाम जियाओ नियांग है। शहर के दक्षिण में जिनसी गली में एक बंगले में रहती है। युवराज अक्सर वहां रात बिताते हैं। यहाँ तक कि इस बार युवराजनी के बीमार होने पर भी युवराज पूर्वी महल नहीं गए। मुझे लगता है वो पागल हो गया है। रखेल को पत्नी से ऊपर रखना मानवता के खिलाफ है। मेरे सबसे बड़े बेटे ने ऐसा बेतुका काम किया। उस औरत के युवराज से कोई बच्चा हुआ। इस बारे में गुलाम कुछ नहीं कह सकता, लेकिन 6 साल पहले जियाओ नियांग के सारे नौकर एक रात गायब हो गए। न तो कोई जीवित मिला और न ही कोई मृत। फिर से 6 साल पहले? मेरी नजर उस औरत पर रखो। हुक्म। राजघराने में बदलाव का समय आ गया है। राजकुमार, राजकुमारी, आप लोग आ गए। मैंने कुछ घर के बने व्यंजन बनाए हैं।
गरम गरम खाइए। बहुत खुशबू है। स्वादिष्ट है वानर दीदी। तुम दिखने में भी खूबसूरत हो और हाथ भी बहुत साफ है। जो तुमसे शादी करेगा वो बहुत भाग्यशाली होगा। राजकुमारी, आप मजाक कर रही हैं। अब मेरे इस चेहरे के साथ शायद कोई मुझसे शादी ना करे। चिंता मत करो, मेरी दवा बहुत कारगर है और अगर सच में ठीक ना भी हो तो तुम हमेशा राजमहल में रह सकती हो। मेरे पिताजी को कोई पत्नी नहीं मिल रही। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ये बच्ची बकवास करती है। राजकुमार, सूचना है। राजकुमारी, पूर्वी महल से निमंत्रण आया है। कल युवराज जी रूई होटल में धन्यवाद भोज देंगे। राजकुमारी को आमंत्रित किया है युवराजनी को बचाने के लिए। लोमड़ी मुर्गी को निमंत्रण दे रही है। कोई अच्छी नियत नहीं है। तो पापा इनकार कर दीजिए। वीवी, डर मत। महाराज, आखिरकार आप मिल गए। महाराज को एक बहुत जरूरी सैन्य मामला है। आपको तुरंत महल बुलाया गया है। इतनी जल्दी? हाँ, देरी नहीं कर सकते। सातवें भाई को पिताश्री का और भी सम्मान मिल रहा है। किस बात का इंतजार कर रहे हो? अंदर जाओ और हुक्म सुनो। पिताजी आप जाइए, मेरी ताकत आप जानते हैं ना। तो तुम सावधान रहना। पिताजी, मैं जाकर आता हूँ। मैंने आपके लिए विशेष दीपक तैयार किया है। राजकुमारी, आपको हर साल शांति और खुशहाली मिले। राजकुमारी। राजकुमारी, मुझे जलाने दीजिए। कोई बात नहीं। उनका कोई और चाल जरूर है। बेहोश करने वाला धुआं, तो यहाँ चाल चल रही थी। बस यही, बेवकूफ युवराज कुछ नहीं कर सकता। कितना सुंदर है। मर जा। पूरा हो गया, सुई में जहर है। फिर वही बदसूरत औरत मेरा काम बिगाड़ दिया। बदासी है। दीदी, पहलवान। वह कैसे बेहोश हो गई? पहलवान, जल्दी कोई आओ। वह शियान राजकुमार की दासी है ना, जल्दी बचाओ। जल्दी बचाओ। बेकार। एक बच्चे को भी संभाल नहीं सकते। इसे पता था बीच में एक बदसूरत आ जाएगी। साफ सुथरा किया ना। अगर पकड़ा गया तो क्या सजा होगी? नहीं होगा। बाघ मधुमक्खी के डंक में बहुत जहर है। अगर मरे नहीं तो भी अपाहिज हो जाएगी। आधी रात को जहरीले कीड़े होना सामान्य है। उसे और कोई मौका नहीं देना चाहिए। बाघ मधुमक्खी का डंक। बदमाश युवराज ने मारने का प्रयास किया, लेकिन मैं हूँ वान बहन ठीक हो जाएंगी। वैद्य आ गए, जल्दी जांच करने दीजिए। दीदी को मधुमक्खी का जहर लगा है, पहले जहर निकालना होगा। राजकुमारी, कृपया पहले विश्राम करें। महल में वैद्य हैं, वह सुरक्षित रहेंगी। बदमाश युवराज, आप समय बर्बाद करना चाहती हैं? वान बहन खतरे में है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। वीवी, मिस लू। पिताजी, दीदी को जहर लग गया है। मिस लू, मिस लू, जल्दी उठिए।
पिताजी दीदी को मधुमक्खी का जहर लगा है, जहर चूसना होगा। अरे यह अनुचित है। बेवकूफ पिताजी, इंसान मर रहा है और आपको नियमों की चिंता है। मिस लू, माफ कीजिए। वान बहन जाग गई। मिस लू, आखिर क्या हुआ? राजकुमार, कोई राजकुमारी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। कोई राजकुमारी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। किसकी इतनी हिम्मत कि मंगल राजकुमारी को नुकसान पहुंचाए? कौन था? आपने देखा? वह दासी जो राजकुमारी को अंगूर का रस दे रही थी। वह पूर्वी महल की है। अजीब है, वह गायब कैसे हो गई? बकवास। आप कह रही हैं कि मेरी दासी राजकुमारी को नुकसान पहुंचाना चाहती थी? आपने गलत देखा। मैंने बहुत साफ देखा। उस दासी ने कई बार राजकुमारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, उसने राजकुमारी की भी कोशिश की। अगर मैंने समय पर राजकुमारी को नहीं बचाया होता तो परिणाम गंभीर होता। यह बात कहां से आई? यह लड़की मधुमक्खी से डंक मारी गई और आप यह गंदगी मेरी दासी पर डालना चाहती हैं? मुझे बदनाम करना चाहती हैं? युवराज, क्या आप उस दासी को बुला सकते हैं ताकि सामना हो सके? एक बेनाम दासी। मुझे कैसे याद रहेगा? इतने सारे मेहमान हैं, शायद किसी और का नौकर हो। अगर शियान राजकुमार में इतनी क्षमता है तो उसे ढूंढ लाएं। जिस दासी को आप ढूंढ रहे थे वो मैं लाया हूं। महाराज की जय हो, महाराज अमर रहे। पिताश्री, आप यहां कैसे? पिताश्री, मैं पहले जाना चाहता हूं। वीवी दावत में अकेले है, मुझे चिंता है। कैसी दावत? युवराज ने वीवी को राजकुमारी के बचाने के लिए धन्यवाद देने के लिए रूई रेस्टोरेंट में दावत दी थी। मैं अभी वहां से आया हूं। युवराज को राजकुमारी से इतनी नफरत है, वो इतना अच्छा कैसे हो सकता है? मैं आपके साथ चलता हूं। मैंने इस स्त्री को नदी के किनारे से भागते हुए देखा, इसलिए इसे पकड़वा दिया। युवराज, क्या तुम इसे पहचानते हो? मैं पहचानता नहीं। महाराज, यह वही दासी है जो राजकुमार को पहुंचाना चाहती थी। तुम्हारी पोशाक पूर्वी महल की लगती है। तेरे मालिक यहाँ है, तू क्यों भाग रही थी? महाराज, अब ठंड है, राजकुमारी अभी अभी बीमारी से उठी हैं, इसलिए मैं उनके लिए चोगा लाने जा रही थी। सच? एक वफादार नौकर है। पिताश्री, हालांकि यह मेरे महल की है, लेकिन उसका राजकुमारी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। झूठ। पिताश्री, मैं निर्दोष हूं। आज की दावत में भीड़ थी, शायद कोई बुरा व्यक्ति घुस आया हो। मेरे महल के लोग राजकुमारी को नुकसान पहुंचाने की कोई सोच नहीं रखते। अगर यह गलत फहमी थी तो भाग क्यों रही थी? तू बता। महाराज, मैं अपराध स्वीकार करती हूँ, सब मेरी गलती है। मेरा शियान राजकुमार से पुराना बदला है, इसलिए मैंने उनके बच्चे को मारना चाहा ताकि वह भी
दिल का दर्द महसूस करें। बकवास। मैं तुमसे पहले कभी नहीं मिला, तुमसे बदला कैसे होगा? युवराज, तुम क्या कहते हो? ये स्त्री तुम्हारे पूर्वी महल की है, लेकिन उसने कबूल कर लिया है। राजकुमारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का तुमसे कोई संबंध नहीं है। एक तरफा बात पर सजा देना चाहते हो या फिर से जांच करना चाहते हो? मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम अपनी प्यारी रखेल के लिए इतने बेरहम हो सकते हो। यह स्त्री दुष्ट है, इसकी सजा मौत है। चूंकि उसने खुद कबूल कर लिया, फिर जांच की जरूरत नहीं। पिताश्री, कृपया इसे तुरंत मौत की सजा, ताकि दूसरों के लिए सबक हो। यह औरत जिंगशु दीदी को देखने के तरीके से बहुत अजीब लग रही है। जैसा युवराज ने कहा, इस दुष्ट दासी को खींच कर ले जाओ और पिटाई करके मार दो। युवराज, हालांकि तुमने दुष्ट दासी को सजा दी, लेकिन पूर्वी महल से अनुशासनहीनता हुई है, इसलिए आज से पूर्वी महल में ही रहो। पिताश्री, पिताश्री, यह क्यों? मैं भी निर्दोष हूं पिताश्री। उस औरत को मैं भी नहीं जानता। पीड़ित हूं और अब सर्दी आने वाली है। सीमा पर सैनिकों के लिए शीतकालीन कपड़े खरीद तत्काल है। मैं कई महीनों से इस काम में लगा हूं। चिंता मत करो, शीतकालीन कपड़ों की खरीद का काम मैंने साध्वी को पूरी तरह सौंप दिया है। सैन्य आपूर्ति की हमेशा पूर्वी महल के अधीन थी। सातवां जैसा बेकार व्यक्ति राजनीति से दूर रहता है, वह क्यों? क्योंकि वह स्थिर और दयालु है। मुझे उस पर भरोसा है कि वह सैन्य आपूर्ति को संभाले। भरोसा है, बहुत अच्छा भरोसा है। तो फिर पिताश्री क्यों नहीं मेरा युवराज पद भी छीन लेते? तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकता? मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए हैं। अपने आप को देखो, संकीर्ण विचार। निर्दयी मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूं? इस साम्राज्य तुम्हारे हाथों में सौंप दूं? जब तक यह मामला स्पष्ट नहीं हो जाता, तुम पूर्वी महल में ही रहो, कहीं मत जाओ। पिताश्री, यह क्यों? अरे, इसे ले जाओ। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं युवराज हूं पिताश्री, मैं युवराज हूं, मैं युवराज हूं पिताश्री। आज मुझे पता चला, जिंगशु की आंखें राजकुमारी की तरह नहीं है, बल्कि उस औरत से मिलती है। पिताश्री, मेरी एक और प्रार्थना है। क्या? अभी मैंने मिस लू को बचाते समय उनके साथ शारीरिक संपर्क हुआ। उनकी प्रतिष्ठा बचाने के लिए पिताश्री से विवाह का वरदान मांगता हूं। बिल्कुल नहीं। अब मेरा चेहरा बिगड़ गया है। मैं राजकुमार के लायक नहीं हूं। मुझे तुम्हारी सूरत से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने वीवी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, और अभी मैं तुम्हारे साथ। न्याय और नैतिकता के अनुसार मुझे तुम्हें सम्मान देना चाहिए, जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि मुझे डर है कि लोग राजकुमार की आलोचना करेंगे। तुम कुछ मत करो, कोई भी अफवाह मैं संभाल लूंगा। सच में जिम्मेदार है, मेरा बेटा है ही। मैं स्वीकार करता हूं। बहुत अच्छा, वीवी को एक माँ मिल गई। सोचा नहीं था दुनिया में अच्छा आदमी होगा। जब मैं अपनी पहचान वापस पाऊंगी तो उसे सब कुछ दे दूंगी। पिताश्री, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं पिताश्री? भैया, पिताश्री को बुढ़ापा आ गया है क्या? उन्होंने एक बाहरी व्यक्ति के लिए आपका अपमान किया। तुम ठीक समय पर आए।
अच्छी तरह देखो, यह है जो पिताश्री ने हमें दिया है। सैन्य आपूर्ति खरीद का काम अब सातवें को दिया। जब वह करेगा और हमारी सैन्य धन की चोरी का पता चलेगा, जो हर साल होती है, हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। भैया चिंता मत करो। जो कपड़ा व्यापारी सर्दियों के कपड़े देते हैं वे मेरे बहुत करीबी हैं। मैंने उनका सारा माल खरीद लिया है। अगर सातवां माल खरीदना चाहेगा तो उसे मुझसे ऊंचे दाम पर खरीदना होगा, तब धन की कमी होगी। देखते हैं वह पिताश्री को क्या जवाब देता है। 5वां। इतने सालों में भैया ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? भैया हमेशा मेरे साथ अच्छे रहे। अब सैन्य आपूर्ति खरीद का पद सातवें को दे दिया गया है। डर है कि कहीं वह मेरा युवराज पद भी न ले ले। तो फिर चापलूसी से बेहतर है बलपूर्वक लेना। चाहे कुछ भी हो जाए, क्या 5वां हमेशा मेरे साथ रहेगा? भैया चाहे आगे कुछ भी हो, मैं हमेशा आपके साथ हूं। सातवां। तुम दूर जाना चाहते थे ना? तो और दूर चले जाओ। जब तुम लौटोगे, यह आसमान बदल चुका होगा। हा 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 हा। भैया तुम लोग बाहर मेरा इंतजार करो। राजकुमार, राजकुमारी, इस दौरान आपकी देखभाल के लिए धन्यवाद। माँ आप जल्दी लौटें, वीवी इंतजार करेगी। राजकुमारी, ऐसा मत कहो। वान बहन, आप बेलियांग की छोटी राजकुमारी हैं, क्या यह सच है? क्या यह सच है? हाँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वीवी इसे अभी गुप्त रखे। मैं अपनी सुंदरता और पहचान वापस पाने के बाद राजकुमार को एक आश्चर्य देना चाहती हूँ। वीवी नहीं बताएगी वादा। राजकुमार, जब मैं वापस जाऊंगी, अपने परिवार को सब बता दूंगी और पिता से विवाह का प्रस्ताव मांगूंगी। जब मैं लौटूंगी, जब तुम लौटोगी, तो मैं तुम्हें पालकी में बिठाकर अपने घर लाऊंगा। माँ ने हाँ कहा। तो मैं अब चलती हूँ। अनुचित ना देखे। महाराज, राजकीय रक्षकों को युवराज की रखेल के कमरे से मिला है कुछ बच्चों के कपड़े और कुछ कढ़ाई का सामान। आप देखें। प्यारी बेटी, जिंगशू उस रखेल की बेटी है। तो वीवी दुष्ट पुत्र। सम्राट आ रहे हैं।
पिताश्रेद है कि मैंने रखेल रखी और उसकी बेटी को अपने पास रखा। तुम बहुत चालाक हो। जानते हो कि मुझे सच पता चल गया है। क्या तुम्हें लगता है कि अब माफी मांगने से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं पिताश्री से माफी की उम्मीद नहीं करता। मैंने कुल को कलंकित किया, मैं अपराधी हूं। पिताश्री, पिताश्री इतनी यात्रा करके आए हैं, जरूर प्यास लगी होगी। गला तर कर लीजिए। सच में अपनी गलती का एहसास हुआ? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है जिंगशु। यह से वास्तव में मेरी संतानी है, नहीं राजकुमारी से हुई है। लेकिन जिंगशु वह सच में मेरी अपनी बेटी है। मुझे समझ नहीं आता आप उस जंगली लड़की के लिए जिंगशु को इतना क्यों नकार रहे हैं? अरे नालायक, अभी तू अपनी जिद पर अड़ा है। पता है वो वही असल में इस चाय में जहर है। तूने राजहत्या का प्रयास किया। हाँ, राजहत्या ही तो करनी है। अगर मैं पहले न चलता तो क्या आप मुझे पदच्युत नहीं कर देते? कोई तो आओ, बचाओ बचाओ। कोई तो आओ। पिताश्री, आप जाग क्यों गए? बीमार ही रहते तो अच्छा नहीं था। अगर आप बीमार ही रहते तो फिर भी आपके उस आज्ञाकारी और होशियार बेटे हो। अगर आप न जागते तो हम दोनों इस हालात में न पहुंचते। जो भी मेरे राज्याभिषेक में बाधा बने उसे मरना होगा। मैंने अपनी ही बेटी को मार डाला तो तुम्हारी बारी भी आएगी। हा हा हा। युवराज, तुम क्या कह रहे हो? हमारी बेटी को क्या हुआ? मुझे छोड़ दो। अब मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। तुम्हारी सबसे प्यारी बच्ची जिंगशु असल में मेरी की स्त्री से पैदा हुई है। तुम्हें लगता है मैंने तुमसे शादी क्यों की? मुझे तो बस तुम्हारे पिता की सेना चाहिए थी। और बच्चे के बारे में, वो तो 6 साल पहले जन्मते ही डुबो दिया गया था। शी युनजेंग, तुम दुष्ट हो। तुमने मुझे भी क्यों नहीं मार डाला? शी युनजेंग, तुम दुष्ट हो। तुमने मुझे भी क्यों नहीं मार डाला? मुझे छोड़ दो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मुझे अभी तुम्हारे पिता की सेना चाहिए अपने राज्य को मजबूत करने के लिए। इसे ले जाओ। पिताश्री, आपका राज्य अब मैं ही संभालूंगा। राजकुमार, हमने खुद रुई खरीदी। हिसाब लगाया तो लागत बहुत कम आई। सम्राट ने जो 10 लाख चांदी दी थी, अभी 3 लाख बचे हैं। इससे खजाने की बड़ी बचत हुई है। पिछले साल सेना की खरीदारी युवराज ही करते थे। उन्होंने जो रकम बताई, कम से कम 20 लाख तो थी। 20 लाख की क्या जरूरत थी? तो 10 लाख में काम चल जाता। क्या युवराज ने सेना के पैसे काट कर अपनी जेब भरी? जैसे ही मैं राजधानी पहुंचूंगा, इस भ्रष्टाचार का पूरा हिसाब पिताश्री को बताऊंगा। पिताजी, दादाजी को कुछ हो गया लगता है। बधाई हो भ्राता।
अब आपके हाथ में पूरी सत्ता है। राज्याभिषेक बस कुछ ही दिनों की बात है। युवराज, आप ही सच्चे उत्तराधिकारी हैं। वह युवांशु सम्राट अयोग्य है, उसे सिंहासन छोड़ देना चाहिए। बात तो ऐसी है, लेकिन वह बूढ़ा अभी तक मरा नहीं है। मेरे मन में बेचैनी है। तुम्हारा जहर तो सही काम करेगा ना? वह अचानक जाग तो नहीं जाएगा? महाराज, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। यह जहर पश्चिमी क्षेत्र का सबसे घातक है। इसका कोई इलाज नहीं। जिसे यह जहर दिया जाए उसके लक्षण लकवे जैसे होते हैं। वे शाही डॉक्टर कितना भी जांच लें, आखिर में वे यही कहेंगे कि यह आग बुझाने की बीमारी है। जहर पीने वाला 10 दिन के अंदर अपने अंदरूनी अंगों के खराब होने से मर जाएगा, चाहे कोई देवता ही क्यों ना आ जाए। उसे कोई नहीं बचा सकता। अभी भी 10 दिन लगेंगे। भ्राता, मेरी राय में एक ही वार में खत्म कर दो ताकि रात को नींद न खराब हो। मैं राजहत्या और हथियाने का कलंक नहीं लेना चाहता। जब वह बूढ़ा मरेगा, मैं उसकी चिता पर जाकर पिता पुत्र के प्यार का नाटक करूंगा, तो दुनिया के लोग मुझे सबसे आज्ञाकारी और पवित्र बेटा बताएंगे। यह तो एक तीर से 2 निशाने जैसा अच्छा सौदा है ना? भ्राता की गहरी सोच को सलाम। मैं प्रशंसा करता हूं। मैं लगभग भूल ही गया था। मेरा एक और काबिल 7वां भाई भी है। पता नहीं पिताश्री कैसे हैं। पिता की छोटी किस्मत वाली। तुम्हारे पास कोई उपाय है? वेइवेई ने शाही महल के ऊपर काला धुआं देखा है। जरूर उस पूरे युवराज ने दादाजी को कोई जादू किया है। शियुनजेंग, तू राजहत्या और विद्रोह कर रहा है। बेवकूफ, विद्रोह करने में क्या बुराई है? हाँ, सच कहा। पिताजी, हमें उसे रोकना होगा। अब फिलहाल इसका एक ही उपाय है। हमें मदद बुलानी होगी, दुश्मन के पिछले हिस्से पर हमला करके। पिताश्री पहले उत्तरी लियांग के राजा से मित्र थे, लेकिन हमारे पास विश्वसनीय दूत नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते। आज मैं सेनापति युवराज की ओर से इन 2 विद्रोहियों को सबक सिखाऊंगा। तुम दोनों हटो मेरे सामने से। शांत राजकुमार, राजकुमारी। युवराज पागल हो गया है। कृपया हमारे महान युग को बचाइए। सम्राट के पास ज्यादा समय नहीं है। तुम कौन हो? राजकुमारी मुझे याद नहीं करती, लेकिन मैं आपको याद करता हूं। क्या वे युवराज की बेटी है? पिताजी, आपको अभी बहुत कुछ पता नहीं है। पिताजी, वे सिर्फ आपको ही पिता मानती है। वह बदबूदार युवराज बुरा है। वे उसे नहीं चाहती। शांत राजकुमार, राजकुमारी, मैं आप दोनों को जाने दूंगा। बाकी आप पर निर्भर है। तो तुम्हारा क्या होगा? तुमने मुझे 2 बार बचाया है। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती। तो तुम कह देना कि वे ने तुम्हें बेहोश किया और मैं खुद भाग गई। हंसी, बेहोश क्यों नहीं हुआ? मैं करती हूँ। महाराज, 5 दिन बाद सम्राट को जहर लगकर मर जाना चाहिए। तब हम सही तरीके से राज्याभिषेक कर सकते हैं। सम्राट बन सकते हैं। नहीं नहीं, हमें जल्दी करनी होगी। हमें उत्तरी लियांग के राजा के पास जाना होगा, लेकिन समय कम है। उत्तरी लियांग के राजा टीडी वानर, वे के पास उपाय है।
पिताजी वेई वेई ने लुआन दीदी को दूर से संदेश भेज दिया है। दीदी जरूर मुझ पर विश्वास करेगी और उत्तरी लियांग के राजा से मदद मांगेगी। लुआन, उसका उत्तरी लियांग के राजा से क्या रिश्ता है? पिताजी आपको बहुत सी बातें पता नहीं है। क्या? लुआन उत्तरी लियांग के राजा की बेटी? पिताजी समझाने का समय नहीं है। कल सुबह आप भीड़ में निकलकर उत्तरी लियांग के राजा से मिलें। वेई वेई को महल में जाकर दादाजी को बचाना है। वेई वेई, महल खतरनाक है, तुम क्या कर सकती हो? पिताजी चिंता न करें, वेई वेई किस्मत वाली है। वेई वेई को अपनी परदादी के पास जाना होगा। लेकिन तुम महल में कैसे जाओगी? सुना है शांत राजकुमार ने सिपाहियों को बेहोश कर महल से भाग निकले हैं। हाँ, 2 दिनों से पूरे शहर में तलाशी चल रही, अब तक नहीं मिले। अच्छा है हम दरवाजे पर ही हैं, वरना काम निपटाते। वेई वेई के सौभाग्य से पिताजी सुरक्षित रहेंगे। अंदाजा लगाओ, वे दोनों शायद अब तक मिल गए होंगे। रुको, कौन हो? हिम्मत, मुझे राजकुमारी को नहीं पहचाना? मैं जिंगशु राजकुमारी हूँ। मुझे परदादी से मिलने महल जाना है। क्या तुम लोग रोकने की हिम्मत करते हो? दरवाजा खोलो, मैं जल्द ही राजकुमारी बनने वाली हूँ। तब तुम्हारे से कटवा दूंगी। यह अकड़ बिल्कुल जिंगशु राजकुमारी है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। राजकुमारी को प्रणाम। परदादी दादाजी बीमार नहीं है, उन्हें बचाया जा सकता है। परदादी जल्दी चलिए। वेई वेई, क्या तुम सच कह रही हो? युवराज चाचा दादाजी को जहर दे रहे हैं। वेई वेई ने एक भी झूठ नहीं बोला। जब वेई वेई दादाजी को जगह देगी, परदादी पूछ लेना। यह मेरी गलती है कि मैंने युवराज को बिगाड़ दिया। अब वह मेरे अपने बेटे पर हाथ डाल रहा है। परदादी जल्दी चलिए। महारानी माँ आ गई। महारानी माँ को प्रणाम। दादी माँ, आप रात में यहाँ क्यों आई? यहाँ मैं पहरा दे रहा हूँ। आप निश्चिंत रह सकती हैं। जिंगशु दादाजी को देखना चाहती थी तो मैं उसे ले आई। दादी माँ, आप तो जिंगशु को महल में पसंद नहीं करती। तो फिर क्या आपको लगता है कि मेरी उदारता कम है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। दादी माँ, तुम बाहर जाओ, शांत रहो। मैं सम्राट से कुछ निजी बातें करना चाहती हूँ। दादाजी। वेई वेई जल्दी करो, अपने दादाजी को बचाओ। दादाजी को सच में कोई जादू लगा है। खून से सांस में जान डालनी होगी, तभी वे बच सकते हैं। महाराज, सम्राट के शयन कक्ष का भाग्य बदल गया है। कुछ अनहोनी हो सकती है। महाराज, उत्तरी लियांग के राजा से मिलने की अनुमति चाहिए। उत्तरी लियांग का राजा, वह शक्तिशाली सेना वाला, यहाँ क्यों आया है? 5वें राजकुमार को बुलाओ, वापस आकर बात करें। मेरे साथ चोंगवा महल चलो, उस खास मेहमान से मिले। अरे बेटा, तुम जाग गए। पिताश्री,
यह क्या हुआ? उत्तरी लियांग का राजा कैसे आ गया? हाँ चाचा लू, परसों बाद मिले आप अब भी उतने ही जोशीले हैं। बचपन में आपने मुझे गोद में उठाया था, याद है? जिंगशु, दादा लू को प्रणाम। यह तो महान यू की भाग्यशाली बेटी है। दादा लू को अपना सौभाग्य देती हूँ। छूने दीजिए। रुको, मैं एक सीधा साधा आदमी हूं। शायद तुम्हारे सोने से बने सौभाग्य को सहन न कर सकूं। कहीं मेरी उम्र कम ना हो जाए। हाँ चाचा लू, इसका क्या मतलब है? युवराज, मैं यहां तुमसे पुरानी बातें करने नहीं आया हूं। तो फिर? राजकुमारी को बुलाओ। राजकुमारी, वह भी आई है। युवराज मुझे याद नहीं करते? क्या यह वही नहीं जिसके लिए सम्राट ने 10,000 सोने का इनाम रखा था? उत्तरी लियांग के राजा की बेटी। तुम हो बहन चाओरोंग? मैं लू चाओरोंग हूँ, और वही हूँ जिसे तुम बदबूदार भिखारी कहते थे। उस वक्त मैं दलालों से घिरी हुई थी और तुम वहां से गुजरे। न सिर्फ मेरी मदद नहीं की, बल्कि अपने आदमियों से मेरा चेहरा कटवा दिया। नामुमकिन तुम वह बदबूदार भिखारी नहीं हो सकती। अच्छा शी युनजेंग, मैंने जिसे बचपन से अपनी आंखों के तारे की तरह पाला, मैंने उस पर एक उंगली भी नहीं उठाई। तूने उसका चेहरा बर्बाद कर दिया और उसे कूड़े की तरह फेंक दिया। चाचा लू, इसमें कोई गलत फहमी होगी। मुझे नहीं पता था कि वह बहन चाओरोंग है। अगर मुझे पता होता तो ऐसा कभी नहीं होता। तो क्या आम लोगों की जान कोई कीमत नहीं रखती? तुम युवराज होकर अपनी प्रजा को संकट में देखकर भी बेपरवाह रहे। क्या यही तुम्हारा राजधर्म है? बहन चाओरोंग, यह मेरी गलती है। एक बार माफ कर दो, ठीक है? जरूरत नहीं है। मुझे खुशी है कि तब तुमने मुझे नहीं पहचाना, वरना मुझे इतने अच्छे लोग कैसे मिलते? माफ करना, यह मेरे पति पर निर्भर करता है। राजकुमारी के पति का मतलब शांत राजकुमार। औपचारिक रूप से बताती हूं, मेरे उत्तरी लियांग के दामाद शी जिशुन। तो इसका मतलब तुम उसके पक्ष में खड़े होने का इरादा रखते हो और मुझसे दुश्मनी करोगे। शी युनजेंग, तूने भाइयों का खून बहाया, अच्छे लोगों को फंसाया। मैं तुझसे कहता हूँ राजसत्ता वापस कर दे, वरना मैं सख्ती से पेश आने को मजबूर हो जाऊंगा। हाँ मुझसे सख्ती? अच्छा, मैं देखूंगा कि एक बेकार और निकाल दिए गए राजकुमार आखिर मेरा मुकाबला किस चीज से करेगा। हमारा उत्तरी लियांग का 30 लाख का घुड़सवार दल शांत राजकुमार के आदेश पर चलेगा। शी युनजेंग, तूने भाइयों का खून बहाया, अच्छे लोगों को फंसाया। पता नहीं क्या युवराज जी से मुकाबला करने का हक है। उत्तरी लियांग के राजा, गुस्सा शांत करें। हमारा दायु और उत्तरी लियांग राज्य एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते। ये 30 लाख घुड़स सीमा में घुसेंगे तो दोनों ही बर्बाद होंगे। अगर लड़ना है तो लड़ो। तुम्हें लगता है मुझे तुमसे डर लगता है? तुम्हारे उत्तरी लियांग के पास घुड़सवार है, मेरे दायु के पास भी सेना कम नहीं है, और भी मेरे पास शुभ कन्या का आशीर्वाद है। तुम किस भरोसे मेरा मुकाबला करोगे? पापा, मुझे डर लग रहा है। कोई बात नहीं, अभी तो मरा नहीं हूं। दायु में युवराज का राज कब से चलने लगा? उसे लेकर आओ। क्या मुझे सुरक्षित देखकर युवराज को निराशा हुई है ना? अब आगे। तूने न सिर्फ जहर देकर राजा को मारने की कोशिश की, बल्कि युवराज पत्नी को भी कैद कर लिया। मैंने सच में आंखें फोड़ ली थी। इतने सालों तक तुझ पर प्यार बर्बाद किया,
नामुमकिन। नामुमकिन खगोलशास्त्रीय विभाग ने जो दवा दी असर न होना नामुमकिन है। तुम जाग कैसे सकते हो? यह भ्रम है। यह सब भ्रम है। हूं। मेरी वीवी की बदौलत खून को दवा में मिलाकर उसने मुझे मौत के मुंह से बचाया। फिर ये डायन, हर बार जब मैं कुछ करता हूं तू मेरे रास्ते में आती है। क्यों? जबकि जिंगशु ही शुभ कन्या है। क्यों भगवान तेरी तरफ झुका हुआ है इस जंगली लड़की की? अभागे युवराज, अब तुझे सच बता देना चाहिए। मैं ही पूर्वी महल की असली बेटी हूँ, नियति की शुभ कन्या। नामुमकिन। यह नामुमकिन है। तू जब से आई है हर जगह मेरे खिलाफ रही है। तू मेरी बेटी कैसे हो सकती है? मैंने बहुत पहले वीवी की पहचान पता कर ली थी। उस दिन पूर्वी महल गया था। मैं तुम्हें सब बताना चाहता था, तुम्हें सही रास्ते पर लाना चाहता था, लेकिन तूने तो मुझ पर हत्या का इरादा किया। हा। मेरी बेटी निकली मेरे लिए अभिशाप। हा। वे जो कह रहे हैं वो सच नहीं है। वीवी, पापा की अच्छी बेटी, तू पापा की अपनी संतान है। तू पापा को माफ कर देगी, है ना? चाचा बेकार की बातें मत करें। मेरा एक ही पापा है, पर तुम जैसा बुरा आदमी नहीं है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। बेटा पल भर की भूल में था पिताजी। तुम हमेशा सातवें का पक्ष लेते हो, बीवी को दिल में रखते हो। बेटा डरता है, बेटे की अपनी स्थिति खतरे में है, इसलिए बेशर्मी भरी बात की पिताजी। बेटे को एक और मौका दीजिए। बहुत देर हो चुकी है। तू तो सत्ता की भूख में अंधा हो गया है। जो दुनिया की परवाह करता था वह युवराज नहीं रहा। आज मैं तुझे उत्तराधिकारी पद से हटाता हूं और शियान राजकुमार को सिंहासन पर बिठाऊंगा। बेटा पिताजी के इस बड़े अनुग्रह के लिए आभारी है। बहुत अच्छा, मुझे पता था मेरे पापा साधारण नहीं है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। युवराज ने ही मुझसे कहा था जहर देकर आपको मार दो। मेरे पास कोई चारा नहीं था महाराज। तू झूठ बोल रहा है पिताजी। यह सब बेटे के विचार था। क्या इसमें कोई दोष नहीं पिताजी? बेटा सारा दोष लेने को तैयार है। मेरा आदेश सुनाओ। खगोल शास्त्रीय विभाग के प्रमुख को वुमेन गेट से बाहर ले जाकर मार डालो। शी एनलिन, सामान्य व्यक्ति बनान भेज दो। जीवन भर राजधानी नहीं आ सकता। पिताजी, आप मेरे साथ जो चाहें करें। मेरी विनती है, मेरे भैया को छोड़ दीजिए पिताजी, मेरी विनती है। और तुम्हारे बारे में मैंने सुना है, तूने उत्तरी लियांग के राजा की छोटी राजकुमारी को भिखारी समझा और उसका चेहरा बिगाड़ दिया। जब तूने इंसानियत को दरकिनार किया, मैं तुझे और शी जिंगशु को भिखारी बना दूंगा। जीवन भर भीख मांगोगे। सिपाहियों, इन सबको ले जाओ। पिताजी, पिता पुत्र के रिश्ते की कसम, मेरी विनती है, भैया को छोड़ दीजिए पिताजी। पिताजी, मैं ही देवपुत्र हूं। हा, मैं ही देवपुत्र हूं। हा। उत्तरी लियांग के राजा, अरे नहीं, अब हम एक दूसरे को संबंधी कह सकते हैं। उत्तराधिकारी चुनने की तुम्हारी नजर कमजोर थी, लेकिन हां, यह बेटा बहुत अच्छा पाला है तुमने। जिम्मेदार है। मैं बहुत खुश हूं। बेशक, अब हम शादी की बात कर सकते हैं। मेरी बहू, भविष्य की रानी। बड़े धूमधाम से होनी चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए। बड़े धूमधाम से होनी चाहिए। हा। वन एयर, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था तुम उत्तरी लियांग के राजा की बेटी निकले। मेरी बदौलत अगर मैं वहां बहन को घर नहीं लाती, पापा आपको इतनी सुंदर राजकुमारी और कहाँ मिलती पत्नी बनाने के लिए? यह सब हमारी वीवी की बदौलत है।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तुम शादी करोगे। मुझे सबसे सुंदर नए कपड़े पहनने हैं, पापा मुझे दिलाएंगे। हाँ, जैसा तुम चाहो। मेरा बच्चा, भगवान का शुक्र है, मेरा बच्चा जीवित है। माँ, तुम क्यों रो रही हो? तुम क्यों रो रही हो? माँ, अगर वीवी को तुम्हारी याद आए तो क्या करूं? बेवकूफ बच्ची, अगर माँ की याद आए तो आकर मिल लेना। अब माँ के मन में कोई चिंता नहीं। बाकी की जिंदगी यहाँ दीपक और बुद्ध के सामने। दुनिया के बंधनों से मुक्ति मिलेगी। तुम्हारे लिए पूर्णिका में कभी मौका मिलेगा। तो वीवी हर महीने माँ से मिलने आएगी। माँ के लिए सबसे स्वादिष्ट गुलाब जामुन लाएगी। श्याम राजकुमार, युवराज जी। वीवी, मैं उसे आपके हवाले करती हूँ। भाभी जी चिंता मत करें, मैं उसकी रक्षा करूंगा। आगे वह हमेशा खुश और निश्चिंत रहेगी। चलो। माँ, अलविदा। पापा का कर्ज चुका दिया। अब मैं भी माँ की तरह। बहुत से अच्छे काम करूंगी, बहुत सारा पुण्य कमाऊंगी, तो शायद मैं जल्दी स्वर्ग लौट सकूं। वीवी, उदास मत हो। तुम्हारी माँ को अपनी शांति मिल गई। हमें उनकी खुशी में खुश होना चाहिए। मैं उदास नहीं हूँ। माँ का नफरत छोड़ना अच्छी बात है। तो फिर फॉसी? सुना है दक्षिणी समुद्र में महामारी फैली है, बहुत से लोग बीमार हो गए। मैं देखना चाहती हूँ। बस इसी के लिए? हाँ, पुण्य कमाना बहुत जरूरी है। जिसमें पापा की शुभ राजकुमारी हो। वीवी का पुण्य कमाने का इरादा अच्छा है। पापा और माँ तुम्हारे साथ चलेंगे। आगे से वीवी जो चाहे करे, हम सब साथ करें। जय हो। चलो चलो। चलो।